हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है एसएम वाले में। एक नया चैनल बना हुआ है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास जितने भी नए लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। इस चैनल पे आप लोग को कंपटीशन में एकदम जीरो लेवल से पूरी हाई लेवल तक कंटेंट आपको दिया जाएगा ताकि जितने भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं वैसे छात्र भी वीडियो देख सके, और जो हाई लेवल तैयारी करने वाले हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, जितने भी हाई लेवल एग्जाम होते हैं वैसे बच्चे भी देखें, और जो लो लेवल एग्जाम होता है जैसे ग्रुप डी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ऐसे बच्चे भी देखें। तो यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिया जाएगा जीरो लेवल से पूरे हाई लेवल तक आपको वेट करना पड़ेगा। कोई वीडियो देखेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा ना कि अरे एक तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ देर वेट कीजिएगा, कुछ समय दीजिएगा, तो उसको जीरो लेवल से लेकर के पूरे हाई लेवल तक उसका अंत कर दिया जाएगा। तो ज्यादा बात ना करके आज हम ऐसे ही आप लोग को, अभी नए नए चैनल हम लोग बनाए हैं तो बस ऐसे ही अभी छोटा छोटा चीज लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो आ रहे हैं एक ट्रिगो का कैसे फार्मूला बच्चा रटता है, बैठ करके घर में रटते रहता है, लिख करके कहीं चिपका करके रटते रहता है, नहीं रटना है ना। आप आइए मेरे साथ जुड़िए। आज के बाद आपको ट्रिगो का फार्मूला कभी पूरे लाइफ में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आप 40-50 फार्मूला ऐसे ही दिमाग में पूरा सेट किए रहेंगे। टीचर्स को बच्चे को लिखाना पड़ता है कि साइन थीटा बराबर ये होता है, कॉस थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। हम नहीं लिखाएंगे आपको। अगर साइन थीटा बता दिए ये होता है तो बाद बाकी सारे फार्मूला आप लिख दोगे। जब सोचो कि तुम फार्मूला नहीं जानते हो और हम साइन थीटा बता रहे हैं, बाद बाकी फार्मूला आप खुद लिख दे रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। और यही सारे चीज को 9-10 में बच्चा को रटवाया जाता है, कंपटीशन में रटवाया जाता है। साइन थीटा याद कर लो, कॉस थीटा याद कर लो, टेन थीटा। हम बोले नहीं रटना है भाई। आप मेरे साथ वीडियो बनिए, आपको ट्रिगो का एक भी फार्मूला याद नहीं करने देंगे। डायरेक्ट समझिए और आंसर दीजिए। कभी बच्चा भूल जाता है साइन थीटा बराबर क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे सोचने लगता है क्या क्या होता है, कैसे इसको हम लोग याद करें। अरे भाई ये क्या है, आप एक बार में साइन थीटा का सारा फार्मूला लिख डालोगे जितना होता है सब। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी हम ट्रिगो के बारे में पूरा जानकारी नहीं लेंगे कि ट्रिगो कहते किसको हैं, ये ट्रिगो कहाँ से आया है। अभी डायरेक्ट हम फार्मूला पे चलते हैं, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिगो। तो एकदम जीरो लेवल से उठा करके ले चलेंगे कि ट्रिगो कहाँ से आया है, ट्रिगो कहते किसको हैं, क्यों ट्रिगो बना हुआ है, ट्रिगो का क्या क्या यूज है, सारे चीज बताएंगे। अभी बस आपको ट्रिगो का 30-40 फार्मूलाएं हैं जो आपको हम अभी शेयर करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे रटने बैठ जाते हैं ट्रिगो का फार्मूला वो रटे ना, समझदार बने। क्योंकि हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि मैथ ये पूरा समझने वाला चीज है, रटने वाला चीज नहीं है। तो आइए ट्रिगो में एक चीज हम लोग डायरेक्ट अभी चलते हैं फार्मूला पे। अगर ट्रिगो में बात किया जाए तो साइन थीटा होता है। मेरा वीडियो सबको दिखाई दे रहा है, आवाज आपके पास पहुंच रहा है। साइन थीटा होता है, इसके बाद कॉस थीटा होता है, इसके बाद टेन थीटा होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, और कॉस के अपोजिट सेक थीटा होता है, और सेक के टेन के अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा। यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कि 7 हो गया रहता? ऐसा क्यों नहीं 8 हो जाता? ऐसा क्यों नहीं 4 ही रहता? ऐसा क्यों नहीं 3 ही रहता? तो बाबू आप जानते होंगे कि जो ट्रिगो है ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज पे आधारित है। और इस समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? तो एक ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पूरा ट्रिगो जो है इस समकोण त्रिभुज पे आधारित है, पूरा का पूरा ट्रिगो। अब बात आता है कि इस कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। हाँ, 2 भुजा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तीनों अलग अलग भी हो सकता है। तो ये त्रिभुज का जो 3 भुजा, इसका नाम दे दिए हैं ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। तो ये तीनों भुजा का जो हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वो 6 ही तरीका से किया जाएगा। ए का तुलना बी से करेंगे तो कहेंगे ए अनुपात बी, ए का तुलना सी से करेंगे तो कहेंगे ए अनुपात सी, और बी का तुलना सी से कहेंगे तो कहेंगे बी अनुपात सी। यानी ए बी का तुलना किए, ए सी का तुलना किए और बी सी का तुलना किए। तो इस त्रिभुज का तुलना हम 3 प्रकार से किए, पहले ए अनुपात बी, फिर ए अनुपात सी, फिर बी अनुपात सी। देखिए उसी तरह एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। लेकिन 3 बार इसका अपोजिट तुलना भी कर सकते हैं, बी अनुपात ए, सॉरी यहां कॉमा कर दीजिएगा, सी अनुपात ए, और यहां पर कर सकते हैं सी अनुपात ए के बाद कर सकते हैं सी अनुपात बी। यानी कि आप एक बार सीधा और एक बार इसका उल्टा, एक बार सीधा इस बार उल्टा, एक बार सीधा और एक बार उल्टा कर दिए। तो वैसे ही बाबू साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वह होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉट थीटा। एक बार फिर से समझो, अगर कोई पूछ दे कि बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा 6 ही क्यों होता है, तो आपको जवाब देना होगा कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजाओं का तुलना आपस में 6 तरीका से किया जा सकता है, इसीलिए इसका संख्या 6 है। 6 से ज्यादा आप तरीका नहीं कर सकते हैं। 6 तरीका कैसे, तो ए अनुपात बी कह सकते हैं, चाहे उल्टा बी अनुपात ए कर सकते हैं, ए अनुपात सी कर सकते हैं या सी अनुपात ए कर सकते हैं, ए अनुपात सी कर सकते हैं या सी अनुपात ए कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे लेकर चल रहे हैं, आप ध्यान से समझते रहिएगा। अच्छा, अभी यहां पर छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए कि ये एक थीटा है, ये ए, मान लीजिए ये थीटा दे दिए, तो थीटा के सामने वाले को लंब बोला जाता है, यानी परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस, आधार, और ये हो गया 90 डिग्री के जो सामने होता है, ये होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण होता है। बच्चा आप लोग बचपन में जब 9th 10th, बचपन तो नहीं है, बचपन बीत गया होगा, जब 9th 10th आप लोग पढ़ रहे थे तो उस समय फार्मूला जब बताया जाता था तो उस समय आप लोग को याद करवाया जाता था लाल कक्का। लाल कक्का क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लाल, एल ए ए लाल, आ डबल के ए कक्का। लाल कक्का यानी इसको साइन थीटा बोला जाता था। एल का मतलब जो हो गया लंब हो गया, के का मतलब जो हो गया कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसके बाद है ए और के। ए मतलब होता है आधार, ए मतलब होता है आधार, और के मतलब फिर कर्ण होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। हिंदी में बता रहे ताकि आपको परेशानी ना हो। एल मतलब होता है क्या चीज, लंब, और ए मतलब क्या होता है, आधार। तो ये लंब
tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। अभी आप वही बात किए ना, ये देखिए लंब है, एक भुजा को लंब बोले, एक भुजा को आधार बोले और एक भुजा को कर्ण बोले। ये दोनों में आप कंपेरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, लंब बटा में कर्ण ये बोले हो, लंब बटा में कर्ण। यहां से बोले आधार बटा में कर्ण, यानी एक प्रकार से तुलना, दो प्रकार से तुलना, और एक बार बोल रहे हो ना लंब बटा आधार, तीन प्रकार से तुलना आप कर दिए। एक बार क्या करोगे, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो जो हम बताए थे a अनुपात b और इसका अपोजिट हो जाएगा b अनुपात a, तो वैसे ही लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में क्या चीज लंब। उसी तरह कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये आधार बटा में कर्ण लिखे हैं, यहां पर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। उसी तरह आप tan का लिखे हैं लंब बटा आधार, तो tan का अपोजिट होता है कॉट और ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये सीख गए होंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लेकिन बच्चा अभी भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कभी कभी कि साइन का उल्टा कॉस होगा कि कॉसेक होगा, ये बार बार tan वाला बच्चे को याद रहता है कि tan का कॉट होगा, ये ध्यान रहता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे ये दोनों में कंफ्यूजन खाने लगते हैं बाद में चलकर कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं, ये S से स्टार्ट है ना, तो इसका विपरीत C वाला होगा। साइन, तो साइन का विपरीत, अरे सॉरी साइन है तो साइन का विपरीत कॉस होगा, क्योंकि साइन S से स्टार्ट है, लेकिन इसका विपरीत वाला C से स्टार्ट होगा। वैसे ही कॉस C से स्टार्ट है, लेकिन इसका विपरीत वाला जो होगा ना अपोजिट S से स्टार्ट होगा। ऐसे आप ध्यान में बैठाए रखेंगे कि साइन, तो साइन का अपोजिट क्या होगा भाई, तो एक आता है कॉसेक और एक आता है सेक। तो साइन है तो S से नहीं होगा, C से होगा। तो साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक, यानी कि साइन है S से स्टार्ट है तो इसका अपोजिट वाला C से स्टार्ट होगा, और ये C से स्टार्ट है तो इसका अपोजिट वाला S से स्टार्ट होगा। और tan वाला तो एकदम क्लियर रहता है कि tan का कॉट होता है। तो अभी हम लोग एक चीज सीखे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन का अपोजिट। तो मेन रूप से तो आपको तीन ही याद रखना है ना, लाल का, तो लाल एल के का मतलब हो गया लंब बटा में कर्ण, तो पहला होगा साइन थीटा। ए के का मतलब आधार बटा में कर्ण, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार, ये हो जाएगा tan थीटा। यानी पहला था साइन थीटा, दूसरा बना कॉस थीटा, और तीसरा ये जो बनाए ये tan थीटा बना दिए, और फिर ये तीनों को अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगा। यहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्लियर होंगे, सीख गए होंगे, और नहीं भी सीखे होंगे तो लाल काका का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे, याद कर लेंगे। ये आपके दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई पूछा साइन थीटा बराबर क्या है तो पता चलना अरे लाल काका ऐसे ऐसे, ये सब नहीं, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है, बताओ। हाँ, साइन थीटा बराबर अगर कोई पूछे तो बताना है कि लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर कोई पूछे तो आधार बटा में कर्ण। tan थीटा बराबर कोई पूछे तो लंब बटा आधार। ऐसे याद होना चाहिए सारी चीज, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। एक फिगर बनाए हुए हैं, इस फिगर को आप लोग देखिएगा। ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देखिएगा और अच्छे तरीका से हम लोग सारा चीज निकालेंगे। एक चीज आपको ख्याल रखना है कि इस फिगर में यहां पर आपका जो है tan है, तो ये tan का ही स्थान होगा, ये वाला tan का स्थान होगा, ये tan का स्थान होगा। इसके बाद यहीं पर साइन का स्थान होगा, चेंज नहीं करना है, और यहां पर ये कॉस का स्थान होगा। ये तीनों स्थान बदल नहीं सकता है। यहां पर tan का स्थान होगा, यहां पर साइन का स्थान होगा, और यहां पर कॉस का स्थान होगा। अब बच्चा बार बार पढ़ा है साइन थीटा, साइन थीटा, हम लिख दिया साइन बीटा, गलत थोड़ी होगा। हम लिख दिए है tan बीटा, सॉरी हम लिख दिया tan बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा, तो गलत थोड़ी है।
आपको करना है थीटा कर लो, आपको थीटा करना है थीटा कर लो। मान लेते हैं इसको हम कर दिए tan थीटा, इसको कर दिए sin थीटा और इसको कर दिए cos थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, tan के अपोजिट होता है cot थीटा, sin के अपोजिट होता है cosec थीटा, अभी बताए थे ना, और यहां cos के अपोजिट जो होता है sec थीटा होता है, sec थीटा। हम बीटा लिखे हुए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बीटा लिखे, थीटा लिखे, अल्फा लिखे, गामा लिखे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, सब लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम थीटा कर देते हैं तो आपको समझने में आसान होगा, क्योंकि आप शुरू से आदत डाल दिए हैं साइन थीटा कॉस थीटा बोलने का। तो चलो भाई हम थीटा ही कर देते हैं, यहां साइन थीटा कर दिए, यहां कॉस थीटा कर दिए, यहां टेन थीटा कर दिए, इसका अपोजिट कॉट कर दिए। 3 स्थान हमेशा याद रखना है, ये टेन का स्थान होगा, यहां पर साइन का स्थान होगा और यहां पर कॉस का स्थान रखेंगे। ये तीनों स्थान याद होना चाहिए। इसके बाद टेन के विपरीत में हो जाएगा कॉट, साइन के एकदम सीधा विपरीत हो जाएगा कॉसेक, और कॉस के विपरीत में हो जाएगा क्या चीज, सेक। ठीक है, आइए इस फार्मूले, इसी पे आपको आगे फार्मूला बताएंगे, सारा फार्मूला इसी फिगर पे आधारित है। अभी देखिए लिखा हुआ है ना, यहां बोर्ड पे देखिएगा, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, घड़ी के दिशा में घूमने पर, घड़ी के दिशा में घूमने पर क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूमने पर क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है भाई, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूमने पर क्लॉकवाइज। हम आपको पीछे जब क्लास स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि एक फार्मूला हम बताएंगे, सारा फार्मूला आप लिख देंगे। देखिए वही आ गया यहां पर, घड़ी के दिशा में घूमने पर क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है यहां फिगर पे दर्शाया गया है। हमेशा आप जानते हैं कि 12 के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे घड़ी घूमता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां से एक हम उठा लिए, अभी यहां छोड़ दो, हमें बताना है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो ठीक है ना, घड़ी से के दिशा में चलना है, तो टेन के बाद चलोगे तो कौन मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा कि नहीं। अरे टेन के बाद घड़ी के दिशा में चलोगे तो कौन मिलेगा, साइन। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो कौन मिलेगा, कॉस। तो जो फर्स्ट में मिलेगा तो उसको ऊपर में रखेंगे, और जो सेकंड वाला मिलेगा उसको नीचे रखो, यानी टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो जब हम टेन थीटा बराबर आपको बता दिए कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टेन के बाद चलने के बाद मिला हमको साइन, तो साइन को ऊपर रखेंगे, जो सेकंड में मिलेगा उसको नीचे रखेंगे। इस पे 6 फार्मूला बनेगा, आप 6 फार्मूला बनेगा, आप 6 फार्मूला खुद बना सकते हो। देखो कितना आसान हो गया, साइन थीटा, तो आप चलो ना घड़ी की दिशा में, साइन के बाद कौन मिलेगा, कॉस, तो कॉस ऊपर रहेगा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा। कॉस बराबर अगर कोई पूछ देगा कॉस बराबर क्या होगा, चलो ना घड़ी की दिशा में, कॉट थीटा अब बटा में कॉसेक थीटा। अगर कॉट थीटा बराबर कोई पूछ दे तो कॉसेक थीटा अब बटा में सेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा बराबर कोई पूछ दे तो सेक थीटा बटा में टेन थीटा। अगर सेक थीटा बराबर कोई पूछ दे तो टेन थीटा बटा में साइन थीटा। अगर कोई टेन थीटा बराबर पूछ दे तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा। कुछ करना ही नहीं है, जैसे घड़ी चलता है वैसे चलिए, जो फर्स्ट में मिल गया ऊपर और जो सेकंड में मिल गया नीचे, बस फार्मूला हो गया। यहां कहां याद करने वाला चीज है भाई, यहां पे तो बच्चा साइन थीटा बराबर याद करता है, फिर कॉस थीटा बराबर याद करता है, फिर टेन थीटा बराबर याद करता है। हम बता रहे कि एक फार्मूला याद रखो, 5 फार्मूला तो खुद बना लोगे। लेकिन बात आता है कि हम कैसे ये जानेंगे कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर कॉस थीटा अब बटा में क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अब बटा में कॉट थीटा होता है। देखिए भाई लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहां देख रहे हैं बी लिखा हुआ है, इसको बीटा बोलते हैं। लेकिन आप लोग नहीं गड़बड़ाएंगे, यहां थीटा भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का आदत है बोलने का थीटा थीटा थीटा। तो आइए हम सबको थीटा बना देते हैं ताकि आपको भी परेशानी उत्पन्न न हो। थीटा, अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा
बराबर क्या होता है, घड़ी के दिशा में चलो तो पहले मिल गया कॉस और बाद में मिला कॉट। ज्यादा दूर नहीं जाना है, केवल दो ही पर जाना है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फर्स्ट वाले को ऊपर लिखो और सेकेंड वाले को नीचे लिखो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा टेन, कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा। और थोड़ा देखते हैं सही है क्या, थोड़ा चेक करते हैं। कॉस थीटा बराबर आप लोग पीछे पढ़े होंगे, आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर। और कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े होंगे, आधार बटा में लंब पढ़े होंगे। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पहला गुना चौथा दूसरा गुने तीसरा होता है। तो आधार गुने लंब बटा में कर्ण गुने आधार। बता दो, आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, फाइनल में बचा क्या, तो लंब बटा में कर्ण। यानी इसका फाइनल जो बचा हम लोग का लंब बटा में कर्ण। तो बताइए लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का ही तो फॉर्मूला होता है। यानी आप साइन थीटा बराबर लिखोगे तो लिखोगे लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा लिखना है तो लिखोगे लंब बटा में कर्ण। अच्छा उसको लिख दो कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा का सॉल्यूशन कर दो लिख करके, आपका फाइनल में भी आ जाएगा लंब बटा में क्या चीज, कर्ण। इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा। आप सारे फॉर्मूला को ऐसे प्रूव कर सकते हो। दूसरा देखो, कॉस थीटा बराबर ये रहा कॉस थीटा, आगे चलो कॉट थीटा बटा में कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, ये होता है कॉट थीटा बराबर। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। अब जैसे ही फिर करोगे पहला गुने चौथा तो ये हो जाएगा आधार गुने लंब बटा में लंब गुने कर्ण। और इसका जब कैंसिल करोगे तो ये बच गया क्या चीज, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला, किसके बराबर होता है, तो आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा के बराबर होता है। इसलिए आप कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट थीटा बटा में कॉसेक थीटा। इसको थीटा बना लीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे थीटा बना लीजिएगा, क्योंकि हम बीटा टाइप कर दिए हैं, आप लोग इसको थीटा बना लेंगे ताकि आपको समझने में आसान हो। ऐसे ही बाद बाकी जितने भी फॉर्मूला है आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए तीसरा देखते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। यहां देखिए कॉट थीटा, घड़ी के दिशा में घूमिए तो घड़ी के दिशा में यहां से चलिए, पहले कौन मिल गया कॉसेक, बाद में कौन मिला सेक, तो आ गया कॉसेक थीटा बटा में क्या चीज, सेक थीटा। अगला जी चौथा नंबर, कॉसेक थीटा बराबर यही ना कॉसेक है, यहां से चलिए तो आपका सेक बटा में टेन, तो कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा में टेन थीटा। आगे चलिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा बटा में साइन थीटा। आगे चलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये देखिए 6 फार्मूला क्लियर कर दिए। हम तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा, और बाद बाकी घड़ी के दिशा में घूम घूम के आप सारा फार्मूला अपने से निकाल सकते थे। चलिए आप चलते हैं आगे। यहां पर देखिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। यहां देखो भाई, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलना होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। घड़ी जब उल्टा चलता है तो उसको बोला जाता है घड़ी के विपरीत दिशा। जब घड़ी उल्टा चलेगा तो उसको बोला जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा, उसको एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देखिए व्यक्ति यहां से उल्टा चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, देख भी रहे हैं आप, चलाया भी गया है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करना है, पहला है साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा में सेक थीटा। तो यहां पर आपका साइन थीटा हो गया, तो अब विपरीत से चलना है। पहले तो घड़ी के दिशा में चले थे ना, अब घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे। तो विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करो तो साइन थीटा के बाद कौन मिलेगा, टेन थीटा मिल जाएगा।
और टेन थीटा के बाद कौन मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। तो जो पहले मिलेगा वह ऊपर में रहेगा और जो सेकंड में मिलेगा वो नीचे रहेगा। जो साइन थीटा के बाद चलने पर पहले मिलेगा, साइन थीटा के बाद चलेंगे जो पहले मिलेगा वह ऊपर रहेगा और जो सेकंड में मिलेगा वह नीचे रहेगा। तो साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा बटा में सेक थीटा। इसको भी अगर आपको प्रूफ करना होगा तो टेन थीटा बराबर लिख लीजिएगा, सेक थीटा बराबर लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फाइनल में काट कूट के साइन थीटा के मान के बराबर आ जाएगा। अगला देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो भाई उल्टा तो चलना है, टेन थीटा तो यही ना है, उल्टा चलिए, पहले सेक थीटा मिला और बाद में कॉसेक थीटा मिला। तो टेन थीटा बराबर कहिएगा सेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा। तीसरा देखिए सेक थीटा बराबर, सेक यहीं पर है, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा में कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा में कॉट थीटा। उल्टा चलना है, उल्टा घूमना है ना। अगला देखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटा में कॉसेक थीटा। पांचवा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो उल्टा चलिए, कॉस मिला फिर साइन मिला, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अगला देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा में टेन थीटा। तो साइन थीटा बटा में टेन थीटा, ये आपका रहा। देखिए फिगर यही रहेगा, बस फिगर को याद रखना है, यहां टेन होगा, यहां साइन होगा और यहां कॉस होगा। तीन ठो याद रखना है, टेन के विपरीत में कॉट होता है, साइन के विपरीत में कॉसेक होता है, कॉस के विपरीत में सेक होता है। अगर आपको तीन याद रहेगा, तीन स्थान तो विपरीत करके आप निकाल लेंगे। तो चलिए आपको 6 फार्मूला पीछे क्लियर कराए और 6 अभी करवा दिए, 6 12 फार्मूला हो गया। और 6 फार्मूला पीछे पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यानी 6 12 और 6 18 फार्मूला आप क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी और फार्मूला इस पे क्लियर करवाएंगे। यहां देखिएगा, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे पूरा फार्मूला आपको क्लियर करवा देंगे। किसी एक का गुणनफल, किसी एक का गुणनफल दोनों किनारों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक का गुणनफल दोनों किनारों के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर थोड़ा किसी कोई एक, यहां पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा सुधार लेंगे तो और बेस्ट होगा। लिखिएगा कोई एक, कोई एक दोनों किनारों के गुणनफल के बराबर होता है। कोई एक, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, कोई एक दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर होता है। कोई एक दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर होता है। चलो भाई, बड़ा आसान चीज है। क्या कोई एक, मान लीजिए हम कोई एक इसमें ले लिए साइन थीटा, कोई एक ले लिए साइन थीटा, आपका इच्छा आप किसी को ले लो। इसका एक राइट में भी होगा और एक लेफ्ट में भी होगा। इसके राइट में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉस मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो टैन मिलेगा। तो इसका जो बराबर, ये जो बराबर होगा एक राइट और एक लेफ्ट के गुणनफल के बराबर होगा। यानी एक बार सीधा चलेंगे और एक बार उल्टा चलेंगे तो 2 मिलेगा, दोनों को जब आपस में गुना कर देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। देखो भाई, पहला साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है क्या चीज, तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। यानी पहला लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, एक बार आगे चले तो कॉस थीटा मिल गया और एक बार पीछे चल दिए तो टेन थीटा मिल गया। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा, एक बार आगे चलो एक बार पीछे चलो, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये होता क्या है, बराबर मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और इसका भी सॉल्यूशन करोगे तो लंब बटा कर्ण ही आएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार अब बटा में कर्ण। इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अब बटा आधार। तो जैसे ही ये आधार कटा तो यहां तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये दोनों का सॉल्यूशन किए तो भी तो हमारा आ गया लंब बटा में कर्ण ही ना। तो इसका मतलब यही ना है कि साइन थीटा जो बराबर है ये दोनों के गुणनफल के बराबर है, क्योंकि दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है लंब बटा में क्या आ रहा है, कर्ण।
और लंब बटा में कर्ण साइन थीटा का मान होता है, तो दोनों का जो गुणनफल है वो साइन थीटा के क्या है, बराबर है। वैसे ही आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछ जाए भाई बता दो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कहीं दूसरे जगह से पूछ दिया कॉसेक थीटा बराबर क्या, बोलेंगे एक आगे जाएंगे एक पीछे जाएंगे, एक बार आगे जाए एक बार पीछे जाए। वैसे देखो तो आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा, कॉट थीटा, और पीछे आओगे तो कौन मिल जाएगा, सेक थीटा। देखो कहा दिया है, कॉसेक थीटा बराबर देखो यहां दिया हुआ है, एक बार सेक थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। आप पहले कॉट के लिखो और चाहे बाद में सेक को लिखो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पहले सेक लिखो या बाद में कॉट लिखो, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया tan थीटा बराबर, तो एक बार आगे जाओ साइन थीटा और एक बार पीछे आओ सेक थीटा। तो tan थीटा बराबर देख लो, tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब बात आता है कि कोई पहले सेक को लिख दिया है, कोई बाद में साइन को लिखा है, कोई पहले साइन को लिखा है बाद में सेक को लिखा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप किसी को पहले, और एक बात बताओ, एक बच्चा बोल दिया 2 तिहाई कितना होता है, तो 6 बोलोगे, और एक दूसरा बोला 3 में 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 6 ही ना होगा। तो साइन यहां पर अगर आपसे सेक थीटा इंटू साइन थीटा बोले और चाहे साइन थीटा इंटू सेक थीटा बोले, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। अगला देखिए, सेक थीटा बराबर एक बार आगे जाओ tan थीटा, एक बार पीछे आ जाओ कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक बार आपसे कॉस थीटा कोई पूछ ले तो पीछे आ जाओ साइन थीटा, आगे चल जाओ कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉट थीटा। एक बार आपसे कोई कॉट थीटा पूछ दे तो एक बार आगे चल जाओ कॉस थीटा, एक बार पीछे आ जाओ कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये सारा क्लियर हो गया ना। आपको बस ये याद रखना है कि एक बार आगे जाएंगे एक बार पीछे जाएंगे, दो को पकड़ के आपस में गुना कर देंगे तो उसके बराबर बीच वाला हो जाएगा। किन्हीं दो का गुणनफल एक बीच वाला हो जा रहा है। देखिए ना, ये दोनों का गुणनफल एक बीच वाला, ये दोनों का गुणनफल एक बीच वाला, ये दोनों का गुणनफल एक बीच वाला, ये दोनों का गुणनफल एक बीच वाला। अच्छा, एक के आगे वाला और एक के पीछे वाला दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी 24 फार्मूला क्लियर हो गया। 24 फार्मूला क्लियर हो गया। यहां पर देखिएगा 24 फार्मूला क्लियर कर दिए। दिया है विपरीत संबंध, अपोजिट रिलेशन। यहां पर देखिए हमेशा एक के बराबर होता है, यानी दो विपरीत, जैसे साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों का गुणनफल हमेशा एक के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉसेक इसका उल्टा होता है कर्ण बटा में लंब। ये लंब कैंसिल, ये कर्ण कैंसिल, तो बचा कुछ नहीं, तो उसके बराबर में कौन रहेगा? एक। कोई दोनों का विपरीत का गुणनफल हमेशा एक होता है, तो बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, तो बता दो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होगा। यानी किन्हीं दो विपरीत का गुणनफल हमेशा एक होता है। साइन का विपरीत होता है कॉसेक, कॉस का विपरीत होता है सेक, और tan का विपरीत होता है कॉट। ये दोनों का गुणनफल हमेशा एक होता है। आगे देखिए, इसी से कोई नया फार्मूला नहीं है। कॉसेक को इधर ले गए बराबर के उस तरफ, तो बटा में आ जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहां से हम आपको क्लियर कर देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा में कॉसेक थीटा। यानी एक से आप इस पे जाना है, साइन थीटा के बाद एक पे जाना है, तब इस पे जाना है। यानी सीधा चलना है, लेकिन पहले एक मिलेगा बाद में कॉसेक मिलेगा। साइन के बाद चलिएगा तो पहले एक मिलेगा बाद में कॉसेक मिलेगा। तो एक को ऊपर रखेंगे और कॉसेक को नीचे रखेंगे, एक को ऊपर रखेंगे और कॉसेक को नीचे रखेंगे। देखो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा। अब देखो सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा, यानी 1 को ऊपर और जो सेकंड में मिल रहा है उसको नीचे। हम आपको पहले भी पढ़ा है क्लॉकवाइज में कि जो फर्स्ट में मिले उसको ऊपर और जो सेकंड में मिले उसको नीचे। तो एक से होकर चलिए ना जी, एक से होकर चलिए। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा,
कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा। कहीं से आप चलिए सब क्लियर हो जाएगा। वही लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। आगे लिखा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी दोनों विपरीत है, ये कॉस और ये सेक विपरीत है, कॉस और सेक विपरीत है, कॉस और सेक विपरीत है, ये दोनों का गुणनफल 1 होता है। और यहीं से फिर फॉर्मूला बना है कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, क्योंकि ये सेक इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और एक बार कॉस को इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो एक बार सेक को इधर भेजेंगे तो 1 के बटा में हो जाएगा, और एक बार कॉस को भेजेंगे तो 1 के बटा में हो जाएगा। तो एक बार सेक गया है तो इधर आ गया है बटा में, और अगला बार में सेक नहीं आया है, कॉस आकर बटा में कर दिया। अगला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो आप फिर बोल सकते हैं ना टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा, इतना तो बोल सकते हैं। आपको समझ में आया सभी लोग को? हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना फॉर्मूला आपको याद करवा दिए। यहां पर देखेंगे, हम बताए थे ना, यहां पर एक देखिए त्रिभुज एरो एक बना हुआ है, यहां पर देखिए एक एरो बना हुआ है, यहां पर देखिए एरो बना हुआ है, एक यहां एरो बना हुआ है, एक यहां एरो बना हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे कि एरो कहां बना हुआ है? कैसे ये याद रहेगा कि एरो हमको कहां बनाना है, किसमें एरो बनाना है? एक बात याद रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच एक त्रिभुज बनता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच एक त्रिभुज बनता है, और एक त्रिभुज यहां बन गया, बस इसी को याद रखो और किसी को नहीं। एक साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच त्रिभुज बनता है। इसके बाद एक घर छोड़ के दूसरे घर में बनेगा, तो एक घर ब्लैंक रहेगा तो दूसरे घर में एक त्रिभुज बनेगा। फिर इसके बाद एक घर में छोड़ के यहां पर एक त्रिभुज बनेगा, यानी 3 त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। एक को याद रखना है, एक जो त्रिभुज बनेगा साइन और कॉस के बीच में, इसके बाद एक घर छोड़ के बनेगा, इसके बाद एक घर छोड़ के बनेगा, ऐसे ध्यान रहेगा। तो आइए हम बताते हैं, यहां जहां त्रिभुज बना है वो चलने का तरीका ये होगा। आपको ये जो एरो दिया हुआ है, यानी आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है। एरो का मतलब जो चलना स्टार्ट करना है, यहां के बाद यहां पर आ जाना है, दोनों आ जाना है, इसके बाद ऐसे राउंड घूम जाना है। तो आप बताइए, जब यहां से इसमें से जब इस पे चलेंगे तो ये सीधा लाइन हो गया, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पर पहुंच गए, तो बोर्ड पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप साइन से चले कॉस पे पहुंच गए। इसके बाद आपको मुड़ जाना है, और ये मुड़ करके आप एक के पास चले आए। किसके पास चले आए? एक के पास, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी जो ये दोनों सीधा लाइन है, ये दोनों आपस में प्लस होगा। ये आप लोग पाइथागोरस परिमेय के अनुसार पढ़े होंगे, पाइथागोरस परिमेय। वहां पर एक होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वही चीज है, ये वही चीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी जो सीधा है दोनों एक लाइन में, उसको आपस में स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और जो ऐसे तिरछा आने पर मिल रहा है इसको बराबर में लिख देंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए क्या किए, ये कॉस प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो जब यहां से हम अगर हटाते हैं, यहां से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है। कभी भी आप एक तरफ स्क्वायर हटाओगे ना तो अगला तरफ रूट चढ़ जाएगा। तो इसी से ये भी फॉर्मूला बना है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक बार आप कॉस को उधर ले गए थे, अब एक बार आप साइन को उधर ले जाए तो साइन भी माइनस में हो जाएगा, साइन भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन, यानी कि ये सारा का सारा फॉर्मूला
इसी से अभी बन रहा है, एक ही से ये सारा फार्मूला बना हुआ है। एक बार कॉस को उधर ले गए, एक बार वहां से स्क्वायर हटाए, एक बार साइन को इधर ले गए, फिर एक बार यहां से स्क्वायर को हटाएंगे। तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक इससे केवल इससे एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला और 5 फार्मूला बन गए। अब अगला में चलेंगे। एक तो यहां पे है ना, तो यहां पर भी चलेंगे ना, तो यहां पर क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां तो ऐसे चलना पड़ेगा, ये तो कलर चेंज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। यहां से चलिए, पहले यहां से ऐसे चल गए ना, तो यहां 1 से चले तो आप कॉट के पास पहुंच गए, यानी 1 स्क्वायर कहिए चाहे 1 कहिए बात बराबर है, 1 स्क्वायर कहिए चाहे 1 कहिए बात बराबर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से स्टार्ट किए, कॉट पे गए, और कॉट के बाद यहां राउंड मारना होगा ऐसे। इस फिगर का मतलब यह है कि ये सीधा और फिर ऐसे राउंड घूमना है, फिर सीधा फिर तिरछा घूमना है, फिर सीधा फिर तिरछा। तो 1 मिला और सेकेंड स्थान पे कॉट मिला, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर को अगर आप 1 को लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो बात बराबर है, अगर 1 का स्क्वायर लिखे चाहे 1 लिखे बात बराबर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 उधर जाएगा, अब ये चाहे इसको पहले हम ले आ देते इधर, ये कॉसेक जो है चाहे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक है, तो यहां पे देखिए इसी से ये वाला जो आप फार्मूला देख रहे हैं इससे आगे सारा फार्मूला बनाया गया है। देखिए क्या किया गया है, कॉट को उधर भेज दिए, तो जब कॉट को उधर भेजेंगे तो माइनस में ना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर में हो जाएगा 1। तो आप एक बार देखेंगे, अगर हम यहां से कॉट को उधर भेज देते हैं माइनस में है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन ये रूट में हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां से स्क्वायर भी हटा दिए हैं। अगला देखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये कॉट को उधर कर दिए 1 को इधर ला दिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, कॉटेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर यहां से स्क्वायर को अगर आप हटा देते हो तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, और हम लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से आप क्लियर कर दिए होंगे। अभी एक और इसमें रह गया है, आगे ये बताते हैं। देखिए यहां पर है आपको, यहां पर अगला आपको मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर बोर्ड पे देखिए, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगला में आप आ जाइए, यहां से आइए, यही अगला आपका रहेगा। अगला ये है, दोनों का तो क्लियर, ये मतलब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे tan थीटा से और आएंगे 1 पे, लेकिन 1 के बाद यहां राउंड आएंगे, ऐसे घूमेंगे। 1 के बाद आपको आना जो पड़ेगा उस पे आना पड़ेगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा +1 कहिए चाहे 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां तो 1 ही है ना बीच में, अब बराबर सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा +1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा +1 का स्क्वायर अब बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखो, tan को जब उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसी से ये नीचे वाला सारा फॉर्मूला बना है। tan को उधर ले जाएंगे माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहां पर आप क्या करो कि यहां पर ये 1 को इधर लाओ, तो जब 1 को इधर लाएंगे और tan को उधर, tan को जब बराबर की उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस में आ गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। और जब 1 को इधर लाओगे तो 1 है प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा -1।
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहां से जब स्क्वायर हटेगा यहां से तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वैसे ही सेक थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि जब आप सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो tan ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। क्योंकि अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं बोले हैं। अगर हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो आपको बोलना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर चढ़ जाएगा क्या चीज, रूट। तो ये इसका भी काम फाइनल हो गया। तो अभी आप देखिए, थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं, कितने फॉर्मूले आप लोग क्लियर किए। एक बार पीछे से आते हैं फिर पता चलेगा। यही से स्टार्ट किए थे ना, यहां से स्टार्ट किए थे। चलो भाई यहां से स्टार्ट किए थे। पहले तो हम आपको यहाँ पे 6 बताए थे, लंब कर्ण आधार क्या होता है, ये सारा चीज क्लियर किए थे। 6 फार्मूला यहाँ से बता दिए थे। 6 फार्मूला यहाँ से हो गया, घड़ी के दिशा में घूमने पर 12, घड़ी के विपरीत 18, और 6 फार्मूला यहाँ से 18 6 24, और 24 के बाद 6 फार्मूला यहाँ से 24 25 26 27 28 29 30 फार्मूला हो गया, 31 हो गया, 32 फार्मूला हो गया। 32 के बाद यहां पर देखेंगे 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 41 के बाद हो गया 42 43 44 45 46 47, 47 के बाद हो गया समाप्त। यानी आपको 47 फार्मूला आपको पढ़ा दिए, कहीं रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। आओ फाइनल बताते हैं कैसे इसको क्लियर करोगे, कैसे याद रहेगा। आओ एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा, कुछ नया चीज है नहीं। देखो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बोर्ड पे देखते रहिएगा। एक ऐसे बना लीजिए आप लोग फिगर, ऐसे फिगर आप लोग बनाइए। यहां पर 1 रहेगा, इसको ख्याल रखिएगा। इसको रखिए tan थीटा, इसको रख दीजिए sin थीटा, और इसको रख दीजिए cos थीटा। बस 3 ही याद रहना चाहिए, सबको मिला दीजिए यहां से। अब बताइए tan के विपरीत क्या होता है, तो यहां लिख दीजिए cot थीटा। sin के विपरीत क्या होता है, तो यहां लिख दीजिए cosec थीटा। और ये cos के विपरीत क्या होता है, तो sec थीटा। ये तो आप क्लियर कर लोगे। यहां बीच में 1 है। देखिए कितना आसान हो गया। अगर कोई हमसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पहला चीज होगा कि लाल काका पढ़ाए थे जो, तो लंब आ बटा में करेंगे कर्ण। आप लोग को लिखना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा में कर्ण पहला। इसके बाद आप लोग ख्याल कीजिए क्या क्या पढ़ाए, घड़ी के दिशा में घूमने पर। तो जब घड़ी के दिशा में घूमोगे तो साइन के बाद आगे कौन आएगा, कॉस थीटा, और इसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा। 2 फार्मूला क्लियर हो गए। तीसरा बताए थे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर, तो साइन का, अभी साइन का केवल आप बता रहे हैं, तो tan थीटा अब बटा में हो जाएगा सेक थीटा। आगे बताए थे कि 1 से होकर चलने पर, यानी 1 बटा में कॉसेक थीटा, 1 बटा में कॉसेक थीटा। पहले बताए घड़ी के दिशा में चलने पर, फिर बताए घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर, फिर बताए 1 से होकर चलने पर, फिर बताए थे कि एक बार पीछे आओ और एक बार आगे जाओ, दोनों का गुणनफल हो जाता है। तो पीछे आओगे तो tan थीटा और आगे जाओगे तो cos थीटा। बाबू अभी साइन थीटा बराबर आप कितने फार्मूला लिख दिए, ध्यान से समझिए। 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला और 5 फार्मूला, यहां तक क्लियर कर दिए। 5 फार्मूला आप लिख दिए, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, 5 फार्मूला। एक लिखे लंब बटा में कर्ण, दूसरा लिखे घड़ी के दिशा में, तीसरा लिखे घड़ी के विपरीत दिशा में, चौथा लिखे 1 से होकर चलने पर, यानी 1 बटा में कॉसेक थीटा, तीसरा लिखे एक आगे और पीछे वाला का गुणनफल होता है क्या चीज। एक और देखिए लिखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो 1, और जब उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में, और जब साइन बराबर पूछेंगे तो यहां से स्क्वायर जब साइन पर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला हो गया। यानी इससे फायदा क्या है कि आपसे हम पूछे साइन थीटा, लेकिन इस फिगर को देख के आप 6 फार्मूला बता दिए डायरेक्ट। तो ऐसे ही जब आपसे कॉस थीटा पूछेंगे कि बाबू बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे सर आधार बटा में कर्ण, और फिर कहोगे सर घड़ी के दिशा में घूमेंगे, तो घड़ी के दिशा में जब कॉस से घूमोगे तो कौन मिलेगा, तो कॉट थीटा बटा में कॉसेक थीटा घूमेगा ना। फिर कहोगे सर घड़ी के विपरीत घूमेंगे, तो विपरीत घूमोगे तो साइन थीटा बटा में टेन थीटा। फिर कहोगे सर हम एक से होकर घूमेंगे, तो 1 बटा में सेक थीटा। फिर कहोगे सर दोनों विपरीत का गुणन, आगे और पीछे वाला का गुणनफल जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो आगे में हो गया साइन थीटा, पीछे में हो गया साइन थीटा, और आगे में मिल जाएगा कौन, कॉट थीटा। फिर कहोगे कि पाइथागोरस परिमेय के अनुसार जो होता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये बराबर 1 के होता है, तो जब साइन इधर जाएगा तो माइनस में, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने बात आप लिख डालोगे। तो बाबू इससे ये क्लियर हुआ कि अगर हम साइन पूछे तो आप इतना लिखे, कॉस पूछे तो इतना लिखे। तो आप लोग घर पे बैठ करके साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सारा लिखिएगा ना, तो एकदम पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे बोल बोल के कि पहले लिखेंगे घड़ी के दिशा में चलने पर, फिर लिखेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर, फिर लिखेंगे एक से होकर चलने पर, फिर लिखेंगे एक आगे और एक पीछे वाला का गुणनफल उन दोनों के बराबर होता है, फिर लिखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय में कैसे, पाइथागोरस परिमेय से एक फार्मूला लिखेगा। ऐसे ऐसे करके जब 6 फार्मूला आपके दिमाग में एक का बैठा रहेगा, कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर बताओ, बोलो कि हम एक नहीं बताएंगे, 6 बता डालेंगे, और वो भी बिना रटे बता डालेंगे। कितना मजा आएगा सोचो, एक भी चीज याद करने वाला नहीं है, सारा का सारा ये कंसेप्ट है। बस कंसेप्ट को, इस फिगर को दिमाग में बैठा लो, और इसमें कुछ रखा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, फिर आपको ट्रिगो के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। ट्रिगो कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कहाँ से आया, कैसे बना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, अगला वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।